गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका टॉपिक है अवधान। बीएड फर्स्ट ईयर। आज आपका टॉपिक है अवधान। अवधान हम ये कह सकते हैं कि अटेंशन, कि किसी चीज के ऊपर ध्यान देना, या हम ये कह सकते हैं कि जागरूक रहना, जागरूक रहना। तो अवधान का अर्थ अगर हम लेंगे तो किस उस पर लेंगे, यदि कोई व्यक्ति, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि राम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसका यह कथन अवधानहीनता के पक्ष में गलत है। क्योंकि जब वो ये कह रहा है कि राम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसको ये पता है कि आगे वाला मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब जागरूक तो है, मस्तिष्क जागृत है, ये भी पता है कि वो मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये कथन क्या है, अवधानहीनता, मतलब गलत है। कि ये कहना कि वो मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा, मतलब आगे वाले को भी पता है कि वो कुछ कह रहा है और उसको भी मालूम है कि ये जान करके मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह ठीक है कि राम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, यह ठीक है कि राम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, किंतु ध्यान में अवधान हो रहा है, ये सही है। किंतु ध्यान और अवधान तो हो रही है ना, कि सब अटेंशन तो है ही कि हाँ पता है कि वो मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ बताना चाहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अवधान का संबंध जागरूकता, जागृत रहना या जागृत रहता है, किसी व्यक्ति विशेष वस्तु पर ध्यान देने से है। किसी व्यक्ति या विशेष वस्तु पर क्या देने से है, ध्यान देने से है। कि जब हम कोई व्यक्ति, कोई खास व्यक्ति होता है, हम उसके ऊपर क्या देखते हैं, विशेष ध्यान देते हैं। जैसे ही वो हमारे सामने आया, हमें और दूसरे लोगों के अलावा दूसरे लोग नहीं दिखेंगे, हमें सिर्फ वो ही व्यक्ति दिखेगा और हम उसी पर सबसे ज्यादा ध्यान पॉइंट करेंगे कि हाँ इसने क्या पहन रखा है, ये कैसा लग रहा है, कुछ गलत है तो अपन उसको बोल देंगे कि हाँ ये चीज गलत है, ये वाली चीज नहीं पहनी। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष पर ध्यान दे रहे हैं। कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है, हम मार्केट जाते हैं, कोई खाने की वस्तु हमें अच्छी लगती है, हम क्या करेंगे, इतनी सारी वस्तुएं पड़ी हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे, हमारा ध्यान किसके ऊपर जाएगा, पर्टिकुलर जो वस्तु हमें पसंद है, हम उसके ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित होएगा, उसकी तरफ ही हमारा ध्यान जाएगा और उसी को ही हम क्या करेंगे, ले लेंगे। तो इस प्रकार से जो ध्यान है या जो ध्यान की एक जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया ये वो क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें जागरूक रखती है, ये पता रखती है कि हाँ हम किसके ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा, अवधान कहा जाएगा। इसकी विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है उद्योगशीलता। अब उद्योगशीलता क्या है, अवधान के समय मस्तिष्क और संपूर्ण शरीर, मस्तिष्क और संपूर्ण बॉडी जो हमारी क्रिया करनी पड़ती है, मतलब मस्तिष्क और शरीर को जो क्रिया करनी पड़ती है, अवधान केंद्रित करने में व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है, जिसमें शारीरिक और मानसिक शक्ति खर्च होती है। अवधान करने में व्यक्ति को क्या करना पड़ रहा है, प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न कैसे करेगा, शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से व्यक्ति ध्यान दे लगाता है, प्रयत्न करता है। किसी एक से ध्यान लगाएगा तो भी वो ध्यान क्या होगा, वो अवधान नहीं होगा, मतलब वो ध्यान पूरा नहीं लगेगा और वहाँ वो चीज में क्या हो जाएगा, कोई ना कोई कमी सीखने में रह जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि हम किसी विषय वस्तु को बालकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर बालक का ध्यान शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से है तो बालक को विषय वस्तु क्या होगी, समझ में आएगी। अगर बालक को सिर्फ मानसिक रूप से ध्यान है, शारीरिक रूप से नहीं है, शारीरिक रूप से मतलब ये कह सकते हैं कि उसके शरीर में कोई कुछ दर्द हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, नहीं बैठ पा रहा है,
तो उसका ध्यान क्या होगा, कहीं ना कहीं बार बार उसकी ओर ही जाता रहेगा कि आज मैं बीमार हूँ, आज मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, या आज मेरे लिए दुख रहा है, मुझसे नहीं बैठा जा रहा है। तो मानसिक रूप से क्या हुआ, मानसिक रूप से ध्यान क्या हो गया, हट गया उसका। कहाँ से हट गया, शिक्षक के प्रस्तुतिकरण या शिक्षक की विषय वस्तु के वहां से। तो क्या हुआ, वो बालक उस विषय वस्तु को सही से नहीं समझ पाया। और अगर मानसिक रूप से ध्यान नहीं है, शारीरिक रूप से ध्यान है, बॉडी से तो व्यक्ति सही ढंग से बैठा हुआ है, लेकिन ध्यान उसका अभी सोच कुछ और रहा है, शायद किसी और कोई समस्या को लेके सोच रहा है। क्योंकि व्यक्ति ज्यादा खुश होता है, ज्यादा उसको खुशी मिलती है, तो वो उन चीजों को लेके सोचता रहता है। तो शारीरिक रूप से तो व्यक्ति क्लासरूम में होएगा, लेकिन मानसिक रूप से व्यक्ति नहीं है, तो भी ध्यान नहीं लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ध्यान केंद्रित करना है तो ध्यान केंद्रित करने में शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियां खर्च होती है, कोई एक शक्ति खर्च नहीं होती है। फिर दूसरा पॉइंट है मानसिक सक्रियता। मानसिक सक्रियता, यदि व्यक्ति अपना ध्यान किसी वस्तु पर केंद्रित करना चाहता है और उसका मस्तिष्क उस कार्य में नहीं होता है, ध्यान तो केंद्रित करना चाहता है लेकिन उसका मस्तिष्क उस कार्य में नहीं है, तब वह अपनी क्रिया संपूर्ण नहीं कर सकता है। मतलब मानसिक सक्रियता कब होगी, जब व्यक्ति मानसिक रूप से या रुचि से, हम ये कह सकते हैं अगर बालक की या व्यक्ति की रुचि है तो ध्यान केंद्रित उस कार्य में व्यक्ति कर रहा है। अगर रुचि ही नहीं है तो उसका ध्यान मस्तिष्क उस कार्य को नहीं करेगा और करने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो क्रिया क्या हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी, संपूर्ण नहीं होगी। तत्परता तीसरी विशेषता है। अवधान केंद्रित करने के लिए तत्परता आवश्यक बताई गई है। सीधी सी बात है, जब रुचि होगी तो तत्परता होगी, रुचि नहीं है तो तत्परता क्या होगी नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, अवधान नहीं होगा। इसलिए क्या बताई गई है, तत्परता आवश्यक बताई गई है ध्यान केंद्रित करने के लिए। किंतु उसमें शारीरिक व मानसिक दोनों क्रियाओं को साथ होना जरूरी है। कि जब तत्परता कब होगी, कि आवश्यक तो बताई गई है, लेकिन शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से क्रियाएं होगी साथ साथ, तो तत्परता होगी। एक तरह से सिर्फ शारीरिक रूप से व्यक्ति तत्पर है, मानसिक रूप से तत्पर नहीं है, तो भी तत्परता नहीं हो सकती, ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता है। और मानसिक रूप से तत्पर है, शारीरिक रूप से तत्पर नहीं है, तो भी ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता है। फिर है फोर्थ पॉइंट, अस्थिरता। किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना कुछ कठिन होता है, क्योंकि जब हम एकाग्रता लगा के बैठते हैं, पढ़ने में भी अगर हम एकाग्रता लगा करते हैं तो शुरुआत में तो क्या होगा, हमारा ध्यान नहीं लगेगा, एकाग्रता करना कठिन होगा। एकाग्रता की शक्ति व्यक्तिगत होती है। एकाग्रता की शक्ति क्या होती है, व्यक्तिगत, क्योंकि सबकी सेम नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। किसी का कोई अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ सकता है, कोई नहीं ध्यान लगा के पढ़ सकता है, उसको एक ही चीज को 2 से 3 बार पढ़नी पड़ती है, तब उसे समझ में आती है। इसलिए एकाग्रता भी क्या है, व्यक्तिगत होती है। यह विषय की विविधता पर भी निर्भर करती है। सीधी सी बात है, विषय की विविधता पर भी निर्भर कर रही है, क्योंकि तत्परता और रुचि जब आ गई तो विषय वस्तु बालक के अनुकूल है या नहीं है, बालक उसमें रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर रुचिपूर्ण होएगी तो ध्यान केंद्रित होएगा, रुचिपूर्ण नहीं होएगी तो ध्यान केंद्रित नहीं होगा, तो अस्थिरता भी आ जाती है। तो इसलिए बताया गया है कि अवधान या ध्यान केंद्रित करने के लिए ये विशेषता है। अब अवधान विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक किस तरीके से अवधान का विकास कर सकता है, ध्यान को लगाने में, बालकों के एकाग्रता को लगाने में किस प्रकार से उसका विकास कर सकता है। पहला है पॉइंट, उच्च शिक्षण विधियों का प्रयोग। अध्यापक जितना उच्च शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा, बालक उतनी ही रुचिपूर्ण ढंग से विषय वस्तुओं में क्या करेगा, रुचि लेगा तो तत्परता आएगी, तत्परता होगी तो क्या होगा, वो क्या ध्यान केंद्रित करेगा ही करेगा। दूसरा है अभिप्रेरणा प्रदान करना।
शिक्षक बालकों को अभिप्रेरित करे किसी भी चीज कार्य को करने के लिए। अगर अभिप्रेरित होएगा, अभिप्रेरित किससे होता है? प्रशंसा के द्वारा भी हो सकता है, पुरस्कार के द्वारा भी हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि हम उसको बहुत अलग अलग तरीके से भी क्या कर सकते हैं? अभिप्रेरित कर सकते हैं, उसके सामने अभिप्रेरणा के सद्व्यवहार प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उसका विकास हो सकता है। फिर बालकों की क्रियाशीलता का महत्व है। बालक शिक्षक के साथ में कितने अंतःक्रिया कर रहे हैं, कितने क्रियाशील है, उसका भी प्रभाव पड़ता है उसकी एकाग्रता ध्यान में। अगर बालक शिक्षक के साथ में अंतःक्रिया नहीं कर रहे, क्रियाशील नहीं है, तो क्या होगा? अवधान या ध्यान केंद्रित नहीं होगा। फिर है शिक्षण सूत्रों का उचित प्रयोग। शिक्षक शिक्षण सूत्रों का उचित प्रयोग करे, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात की ओर ऐसे इस तरीके से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए प्रस्तुतिकरण करे विषय वस्तु का, जिससे बालक उसको समझ सके। फिर अध्यापक का आदर्श व्यवहार। अध्यापक अपना एक आदर्श व्यवहार इस तरीके से प्रस्तुत करे कि बालक सारी कठिनाइयां आके अध्यापक को बताए और अध्यापक उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो ये था अवधान। इससे रिलेटेड आपका गृह कार्य प्रश्न है, अवधान का परिचय देते हुए शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए कि अवधान के विकास में शिक्षक की भूमिका किस तरीके से सहयोगी या जरूरी है। जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।